हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबको मेरा मॉर्निंग का राम राम। और आज के नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मैं रात को जो भुखे चने थे वो खा रहा था। हाँ, आज का मौसम हो गया है बहुत ठंडा, क्योंकि कल हल्की ठंड थी, आज उससे ज़्यादा ठंड है। और जैसे मैं बाहर निकला ना, बहुत ठंड लगी। कल तो कल लगी थी। अब मैंने यहाँ पर खिड़की भी बंद कर दी, जो हमारी खुली रहती थी गर्मी में भी, और कई बार परसों तक भी खुली रहती थी। और अचानक ही कल से बहुत ठंड बढ़ गई है। मेरी वाइफ ने बना दिए हैं रोटियां नाश्ते के लिए। अरे मेरी वाइफ को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगी है। और मेरी वाइफ कह रही अब तो कंबल में भी ठंड लगती है, तो रजाई निकालनी पड़ेगी। मुझे तो अभी इतनी ठंड लग नहीं रही कि जितनी ठंड रजाई की जरूरत है। मोटर कंबल में ठंडा भी हो जाएगी, इतनी ठंड भी नहीं है, मोटा कंबल ही काफ़ी है। लेकिन हमारा भी पतले कंबल है, बहुत पतले, तो उसमें ठंड लगती है। यही रखा था कल से, शिबू का जांच पता नहीं किसने रखा कल से यहाँ एरोप्लेन। मैं आया कल से यही था। और हमारा शिबलू उस समय सोए हुए हैं। और यहाँ पे आ रहे जैसे तो बहुत ठंड लग रही है, खुला हुआ है जल्दी। और हमारा शिबलू उस समय अब मेरे वाइफ ने सही कर दिया है, हमने 2 मच्छरदानी जोड़ दी है और उन्हें एक कर दिया है। ये 2 है, यहाँ से ज्वाइंट करिए। पहले एक ही मच्छरदानी थी डबल बेड की, वो आ नहीं पाती थी, आधी आती थी, और डबल बेड की नहीं मिलती थी। तो पहले थी तो हमारी डबल बेड की मच्छरदानी वो, लेकिन हमने 2 बेडों को मिला रखा है, और फिर डबल बेड की छोटी हो जाती थी। तो मेरी वाइफ ने बहुत दिन से बोली थी दोनों एक और मच्छरदानी लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे और तब वो पूरे बेड में आ जाएगी 2 डबल बेडों में। तो कल ज्वाइन कर लिया है, तो पूरे में आराम से आ जाती है, टाइट नहीं होती है। और आज मैं ले जाऊँगा चावल, ये बहुत दिन से 15-20 दिन से मैं रोटी ले जा रहा हूँ। और ये ले जाऊँगा मैं, छोले के साथ चावल ले जाऊँगा। पापा छोले लाए थे और शिवलू के लिए मैंने पति का लिया, बहुत मीठा था जो मैंने परसों लिया। अभी इतना सा रह गया, ये मैंने पूरा ही निकाल दिया है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए सिर्फ काट काट के हम देते हैं इसमें से आधा आधा, तो ज़्यादा दिन का कटा हुआ भी नहीं रख सकते हैं, सीजन पड़ जाता है। ये परसों मेरी मम्मी लाई है मार्केट से गाजर, मंडे को मार्केट लगती है, मैं शिवलू के लिए मार्केट गाजर भी निकाल रखे हैं। तो मैंने ये चने भी को तो खा लिए हैं। अब खाऊंगा मैं मिट्टी मिट्टी, कहाँ है मेरे। मेरे वहाँ चावल साफ करने हैं मेरे लिए, बाल जा बाबा। ये मिट्टी मिट्टी मैं पैकेट वाले लाया हूँ, प्लास्टिक के डिब्बे वाले थे, तो ये मैं बहुत सही लगे। ये प्लास्टिक में डिब्बे में थे, पहले खुले ले देते थे, खुले आते थे, अब डिब्बी में आने लग गए कुछ। तो इसमें ये है कि ये बहुत मोटे 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 तो ऑलरेडी हैं, लेकिन भिगोने के बाद और मोटे हो रहे हैं कितने। तो मुझे ये सही लगे डब्बे वाले, तो मैं यही लाता हूँ, यही मिट्टी लाता हूँ मैं। पहले नहीं आते थे ये पैकेट डब्बे में, पहले खुले ही आते थे, लेकिन अब ये आने लग गए हैं और तो 250 ग्राम के डब्बे में। बस मुझे ये सही लगे मोटे वाले, तो मैं अब ये लाता हूँ। और ये हमारे सोने शिवलू के लिए एक बादाम है, ऐसे डाल रहे हैं, हम गीली हो जाते हैं अपने सोनू को। पहले हम अपने सोनू को 7:45 स्कूल छोड़ देते हैं, अब छोड़ते हैं हम, आप जाते हो 8:15, तब भी हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी दिन ब दिन बढ़ती है तो काम भी लेट होता है। तो आज हम जल्दी छोड़ेंगे, जल्दी टाइम पे जाएंगे अपने सोनू को। टाइम से तो जाते थे, लेकिन टाइम से पहले चले जाएंगे, अब टाइम से पहले ही चले जाएंगे, लेट नहीं होने का। मेरी वाइफ बना रही पतेले में, पहले
प्रेशर में बनाते थे, कभी कभार इनके मूड के बात है, आ गया मूड तो अभी टाइम छंदी लगाना तुम। हाँ, जब टाइम होता है तो हम इसमें बना सकते हैं, नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि जब जल्दबाजी या टाइम नहीं होता तो हम प्रेशर में फटाफट से बन जाता है, इसलिए हम प्रेशर में ही बनाते हैं। लेकिन ऐसे जब पतीले में जब हमने बना लें चावल, ये नुकसान भी नहीं करते शरीर के लिए, क्योंकि इसका सारा पानी निकल जाता है। और जो ऐसा नुकसान जो होता है चावलों में, तो पानी के द्वारा निकल जाता है, हमारे शरीर के लिए नुकसान करते हैं, तो हम इसी में बना रहे हैं। और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और फटाफट से हम बनाते हैं, तब तक मैं अपने लिए रखता हूँ, फटाफट बैग तैयार करता हूँ। और ये बनाना भी लाया था अपने शिबलू के लिए, ये भी है बनाना शिबलू के लिए। ये मेरा मिला थी मार्केट से, पैसा बाजार से एप्पल, ये एप्पल लाए और मैं बनाना लाया था शिबलू, फटाफट तैयार होता हूँ। ये मेरी मम्मी लाई है मार्केट से एप्पल अपने, ये मेरी मम्मी मार्केट से लाई थी एप्पल, हालांकि थोड़ी थोड़ी दागी है लेकिन बहुत ही टेस्ट और मीठे हो रहे हैं। बस लास्ट ही सीजन है, अब एप्पल का रेट भी हाई फाई हो जाएगा, जैसे पहले था 150 100 ऐसे हो ही गया है। ये हमारी टोटी भी बहुत अजीब सी है, मतलब खोल के घुमा घुमा खुलती जाती है, लेकिन पानी बिल्कुल आता नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा तेज घुमा तो अचानक से पानी आ जाता है, तेज पानी आ रहा है, बंद करो तो नहीं है, खोलो तो खोल दिया पानी नहीं आ रहा, जब खोलता तो एकदम आ फटाफट अपने लिए जब तक रखता हूँ छोले, और प्याज भी है, कई दिन से नहीं ले जा रहा प्याज और हरी मिर्च, तो मैं तैयार होता हूँ ड्यूटी के लिए, जब तक हमारा शिड्यूल ना उठ जाए, सोने को तैयार कराते हैं। तो खाता हूँ उसे अंदर से कमरे से बाहर लेके आता हूँ, तो अंदर उठाऊंगा तो सिब्बू आवाज़ से हमारा शिड्यूल भी उठ जाएगा। अपने सोनू को अंदर से भी आए हैं बाहर, सोनू उठ जा, टाइम लग गया स्कूल का, सोनू उठ जा, तेरे सर में जो है नहीं फिर भी कितना मैल जमा हुआ है कान में, निकालता हूँ कान में मैल, नाक के लगता है कान साफ निकालते थे, मेरे नाक इतना कान में खुजली होती है, और नाक के जो मैल होता है वो गीला रहता है, तो आराम से आ जाता है हमारे पिन में, मैं पिन से ही कान साफ करता हूँ। ये इस पिन से मैं अपने कान का मैल निकालता हूँ, तो इसमें छेद में फंस के आराम से निकल जाता है, और खून का भी निकालते इसके कान में बहुत सारा मैल लगा हुआ है, खचाने के लिए कौन मैल का मुझे निकल मैल लगा हुआ है, हिला भी मत, हिलाना। और ये मैं चावल हमारे हो गए हैं पक्के रेडी, देर बाद रखूँगा, या अपने शिड्यूल के लिए मैं पानी उबाल रहा हूँ। हमारे शिड्यूल का जो पानी है रोज़ मॉर्निंग में उबालता है, तक वो पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठंडा तो नहीं होता है लेकिन बिल्कुल ही नॉर्मल। अब ऐसे उबाल देते हैं कि दिन भर वो गर्म लगा कर गुनगुना है, पानी से ठंडा नहीं डालना, बहुत ठंडा पानी लग रहा है, बिल्कुल पिया ही नहीं आता, पीता ही नहीं है, क्योंकि ठंड हो रही है तो पानी से पिया नहीं जाता। हल्का सा गुनगुना मैं उबाल के जो उसमें डाल दूँगा, जितना बचेगा इसमें आधा पानी भर दिया मैंने, और गर्म इसमें डाल दूँगा, कि हमारे सोने को भी हो रही है जुकाम, और हमारे सोने भी तो ठंडा पानी देना भी नुकसान ही है, तो ये गुनगुना तो रहेगा कम से कम हमारे सोने के लिए। पानी हो गया है, अगर सिरकों के इसमें डाल दूँगा एक बार, तो मैंने उबाल दिया है, थोड़ा सा बचा है, और जितना बचेगा मिक्स करके हमारे सोने की स्कूल की बोतल है, तो हमारे सोने में तो मम्मी कर रही है तैयार, अभी वो बाथरूम में कर रही है मंजन ब्रश कर रही है, मंजन कर रही है बाथरूम, मैं फटाफट रखता हूँ पानी, और मैंने अपने लिए फटाफट रख दिए हैं चावल, और सोने के लिए भी पानी रख दिया है, और ये हमारी सोनी तैयार हो रही है स्कूल के लिए, अपना आप कपड़े पहन रही है, उसकी मम्मी से तैयार कराएगी। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, डेली करना पड़ता है, टाइम देना,
डेली योगा करना होता है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। डेली टाइम निकाल के एक नियम बनाना पड़ता है कि हाँ इतना टाइम उठना है, इतना टाइम मुझे योगा करना है इतने मिनट के लिए डेली। तो हर चीज़ का टाइम टेबल होगा जब आदत बनी होती है योगा करने की। पहले मैं भी जाता था दौड़ मारता था मैं कई साल पहले 10 मिनट पेट अंदर करने के लिए। फिर दौड़ से पेट अंदर हो जाता है, लेकिन इससे भी पेट अंदर नहीं होता दौड़ से। इसका मेन कारण है हमारा खान पान, और खाना खाने के बाद हमें लेटना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए हमें। और बाहर का तला भुना ऑयली खाना ये भी चल रहे हैं, चौमोन मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब नुकसानदायक है। समोसा तो ये कम से कम खाने चाहिए। पकोड़े ये फैट का मेन जड़ है, तो ये नहीं खाने चाहिए पेट के लिए। और खाना खा के मेन बात है बैठना नहीं चाहिए, एक जगह लेटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चलना चाहिए जितना हो सके। तो ये पेट की जड़ को ख़त्म कर सकता है वहाँ। दौड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ डेली मॉर्निंग वॉक तो करना ही चाहिए, लेकिन करके हम दौड़ लगाएं डेली एक आधा घंटा 15 मिनट, उससे नहीं होगा। टहलने से तो हो ही जाता है, डेली टहलो या दौड़ लगाओ एक ही बार। तो फिलहाल हमारा सोने को कर लिया खराब करते यार। मैं अपने लिए खाना रखता हूँ, 7:30 हो गए हैं वापस से, और मैं तैयार लंच रखता हूँ अपने लिए। इसमें मीठी 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 है, अभी उसने गर्म पानी पिया है, तब से अभी मीठी मीठी थोड़ी देर बाद देंगे, फिर ठंडा गर्म एक साथ हो जाता है। और ये वाइफ बना रही है अब चाय हमारे लिए, चाय पिएगी और दूध के बिस्किट खाएगी चाय के साथ, फिर हम चलेंगे उसे स्कूल छोड़ना। और ये फिलहाल मैं तो ये कल बनाई थी प्याज के पत्तों के सब्जियाँ। ये प्याज ये पत्ते देखे मम्मी लाई थी मार्केट से, प्याज के पत्ते जो कि बहुत टेस्टी हो रहे हैं। मैंने रात को नहीं खाई थी क्योंकि प्याज के जो पत्ते होते हैं ये रेसे रेसे जो निकलते हैं, तो दांतों में फंस जाते हैं। मैं दांत में अली गैप है तो अपने दर्द करता है, क्या मैंने कहा थोड़ी टेस्ट करूँ, तो बहुत ही टेस्टी हो रही है, बहुत स्वाद आ रहा है। मैं सोने को उसकी मम्मी भी दूध कर दी और चाय भी बना दी मेरी चाय। तो हम फिर मैं सोने दूध पी के फटाफट से जाएंगे स्कूल छोड़ने सोने को, और वहीं से मैं ड्यूटी निकल जाऊँगा, कपड़े चेंज कर लेता हूँ फटाफट से। तुमने सारा काम छोड़ा, तुम तो काम सब करना ये प्याज के पत्तों की सब्जी कल बनाए थे, प्याज भी है और प्याज के पत्ते भी हैं इसमें, बहुत टेस्टी अलग ही स्वाद आ रहा था। मैंने अभी टेस्ट करा है, बस रात को नहीं खाया था, रात को तो मैंने खाली जो पनीर लाए थे वो खाए थे। टेस्टी हो रही है। ये मेरी वाइफ ने बनाए थे, मेरे वाइफ खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, चिकन बनाने में भी। और बहुत दिन से हमने चिकन नहीं खाया, 15 दिन हो जाएंगे, खाने का मन करा, लाना ही पड़ेगा मुझे अब। हम बकरा करें, हम बकरा खाएंगे, बकरे की पेटी लाएंगे, करें बकरे की जो पेटी। हम चिकन चिकन खा खा के मन भर गया, अब एक दिन हम पेटी लाएंगे, पेटी खाएंगे बकरे की इस संडे को। तो फिलहाल मैं भी चेंज कर लेता हूँ कपड़े, कल हमारी चाय बन के होती है रेडी। भाई साहब मैं हो गया हूँ रेडी, और उसके लिए बस मुझे पहनना है मास्क और हेलमेट। तो ये हमारे फोन में जब तक अपना नाश्ता कर ले तब तक मैं पी लेता हूँ चाय, बन गई है अभी गर्म है। खाना तो रखा ही नहीं मैंने, खाना तो भूल ही गया था, तो रेडी हो गया था पहले से। खाना मेरा वहीं रखा किचन में, जल्दबाजी में ऐसे भूल जाता हूँ, खाना मेरा यही फैला पड़ा है। कई बार तो मैं आधा आधा खाना ही भूल जाता हूँ, कभी सलाद भूल जाता हूँ, कभी सब्जी भूल जाता हूँ, फिर जल्दबाजी में फटाफट रख लिया अपने लिए खाना भी।
हमारा सिबलू अभी तक सोया हुआ है, उठा नहीं है हमारा सिबलू। फिर ठंड की वजह से उसे नींद आ रही है, गर्मी में वो जल्दी उठ जाता था। चाय पी लेता हूँ मैं अपनी फटाफट से। उसकी मम्मी गई है ऊपर सिबू के जूते ढूंढने। हमारा सिबू जो है जो बिल्कुल सर पे टोपी और पैर में सॉक्स नहीं पहनना बिल्कुल भी, तुरंत पहनता निकाल देता थोड़ी देर में। पता नहीं क्यों नहीं रखता है सर में टोपी, और ठंड इतनी हो रही है पैरों में जुराब। जबकि यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे जो हैं उन्होंने गर्म टोपी, जैकेट, बनियान और पैरों में जूते, सॉक्स और जूते भी डाले हैं। पता नहीं हमारे सिबलू को क्या होता है, सॉक्स से तुरंत निकाल देते हैं। और फर्श बहुत ठंडे बने होते हैं, बहुत ठंडा हो रहा है इस टाइम। तो इसलिए मैंने कहा अगर सोचना पड़े तो जूते अगर पहन ले तो जूते ही पहना लेंगे। तो इसके जूते तो पहने हुए ऊपर से, तो उसके जूते निकालने हैं, ऊपर ढूंढने गई है इसकी मम्मी। सॉफ्ट नहीं पहना तो जूते तो रखेगा, ठंड से तो कुछ बचेगा। चाय हो गई है फिनिश। चल सोनू क्या 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 कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके मम्मी ने कहा कि बच्चे बार बार बाहर जाते हैं हाथ धोने के लिए, इसलिए तुम हाथ नहीं धो, केवल सैनिटाइजर लाना, सैनिटाइजर से ही यूज़ करोगे। तो मैंने कहा जो हाथ पानी से साफ होते हैं, सैनिटाइजर से कहाँ क्लीन होता है। सैनिटाइजर में पता नहीं क्या क्या बैक्टीरिया होते हैं, क्लीन नहीं हो पाता जितने हाथ पानी से साफ होते हैं। वही करिए तो चलो, जल्द में बहुत देर हो गई, फटाफट चल चल। आए अब हम हो गए पूरी तरह से रेडी, और हमारे सोनू को ही अब मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। और फिर तो हमारे सोनू को पहले छोड़ दूँगा, यहाँ से स्कूल बगल में ही है, तो वहीं से मैं निकल जाऊँगा। तो हंदा क्या पता नहीं। हमारा सिबलू अभी तक भी सोया हुआ है, उठा नहीं है। फिर गेट बंद कर दूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तक के लिए बाय बाय। माँ से भारी है, बाय।